महाप्रलय के इशारे किन किन जगहों से मिल रहे हैं और क्यों कह रहे हैं हम महाप्रलय? आज यही समझने की कोशिश करेंगे हम। हर वो बड़ा मुल्क जिससे आप जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं, वो आज क्या कर रहा है, उस पर करेंगे चर्चा। महाप्रलय क्यों दे रहे हैं हम ये नाम? आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं महाप्रलय के इशारे किन किन जगहों से मिल रहे हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, वो एक देश जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा कि इसके बारे में दुनिया में कुछ भी स्थापित रूप से नहीं कहा जा सकता, वो तो खैर अपना चरित्र निभा ही रहा है। न्यूक्लियर परीक्षण, 7वां न्यूक्लियर परीक्षण करने की तैयारी में है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया हमेशा से एक डिसेप्टिव कंट्री, जो एक बार फिर से क्या करने वाली है किसी को नहीं मालूम। एक साल के भीतर 24 बार मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं और एक बार फिर से 7वां परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। दुनिया को अपने ठेंगे पर रखते हैं। यह है किम जोंग उन और उनका देश नॉर्थ कोरिया। 40 परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये दुनिया टोह लगाते हुए समझ पाई है कि 40 होंगे, लेकिन असल में कितने हैं मालूम नहीं। ये है नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का चरित्र, और ये किसी की सुनने वाला नहीं है। इस बार क्या किया है, जापान के ऊपर से अपनी एक मिसाइल दागी है ताकि तनाव बढ़े और कुछ अनहोनी हो जाए। अब जरा दूसरे मुल्क का रुख करते हैं। ये मुल्क तो खैर जिम्मेदार देशों की सूची में आता रहा है। ये बात अलग है कि पश्चिमी नजरिया इसके लिए हमेशा से ये रहा कि ये गैर जिम्मेदार देश है, लेकिन वो बायस्ड नजरिया रहा है। लेकिन उसको उस कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया है जहां वो अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कम से कम और अधिक से अधिक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन के बारे में भी सोच रहा है। परमाणु हमले का अभ्यास किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि कैलिनिनग्राड के करीब कुछ बड़ा हो सकता है। रूस का वो हिस्सा जो आप जानते हैं बाल्टिक सी के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा कैलिनिनग्राड, और उसका केवल सामरिक महत्व ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि वैसे आप देखें तो कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट बहुत छोटा सा हिस्सा है रूस का। लेकिन इधर देखिए, रूसी न्यूक्लियर वेपन का मूवमेंट शुरू हो गया है। और जब बड़े न्यूक्लियर मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती है तो जाहिर है ये वो छोटे न्यूक्लियर वेपन नहीं है जिनको आप टैक्टिकल की श्रेणी में लाते हैं। यहां पर एक डिफरेंशिएशन आ जाता है। पिछले 7 महीने से जो सिनेरियो चल रहा था वो कैसे अब अलग हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध जिसको दुनिया समझ रही थी, क्या वो वाकई रूस और यूक्रेन का ही युद्ध है या कुछ उसका नजरिया बदल गया है, हालात बदल गए हैं? वो समझने के लिए हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीष, उनके साथ चर्चा करेंगे। रूस के पास 6255 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इनमें से कितने डिप्लॉय किए जाने की स्थिति में है, कितने डिप्लॉय किए जा चुके हैं, रूस के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या यहां से महाप्रलय के इशारे मिल रहे हैं? रूस के बाद अगला मुल्क ये परमाणु ताकत में तेजी से इजाफा करना चाहता है, जो समझता है कि आज की दुनिया में अगर आपको ताकतवर बनना है और अमेरिका से ऊपर दिखाई देना है तो सबसे पहले परमाणु हथियारों की ताकत के हिसाब से आपको सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। 1000 परमाणु हथियार कम से कम चाहिए, यह शी जिनपिंग ने अपने मुल्क को बता दिया है। अभी तक जो परमाणु हथियार हैं उनकी संख्या बताई जाती है 350, और अब ये 1000 तक ले जाया जाना है। तो आप समझिए वहां दिन रात परमाणु कार्यक्रमों के हिसाब से क्या चल रहा होगा। और अब जरा ये भी देख लीजिए कि अमेरिका क्या कर रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क, क्या सबसे जिम्मेदार भी है। उसने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को किस हद पर, कहां पर पहुंचा दिया है वो आपको मालूम है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को शुरू कराने से लेकर रूस और यूक्रेन की लड़ाई को इस जगह तक पहुंचा देने तक जहां हर घड़ी यह अंदेशा है कि अब क्या हो जाने वाला है। वहां देखिए, रूसी धमकी के बाद अलर्ट पर है एटमी हथियार। वहां और क्या हो रहा है, अटलांटिक महासागर में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड, सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर, वो वहां पहुंचा दिया गया है। और उसके पास परमाणु हथियारों के लिहाज से आप जानते हैं 5550 परमाणु हथियार मौजूद हैं। कितने डिप्लॉय किए जा सकते हैं, कितने डिप्लॉय किए जा चुके हैं? कहा यह जा रहा है कि जब से रूस ने यह कहा है कि हम अपने ट्रायड को अलर्ट पर ला चुके हैं और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, अमेरिका भी अपनी तैयारियों में कमी नहीं रख रहा। लेकिन जब रूस को और अमेरिका को आमने सामने लाकर आप इनकी ताकत का एक तरीके से उनकी तुलना करते हैं, उनको तौलते हैं, किसके पास परमाणु हथियारों के हिसाब से कितनी ताकत है, तो कौन कहां मिलता है, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़े, आपको दिखाता हूं यह अहम खबरें। यूक्रेन में जंग के बीच न्यूक्लियर अटैक के बहाने पर दुनिया, रूस की एटमी हरकतें तेजी से बढ़ी। रूस के न्यूक्लियर मूवमेंट से अमेरिका अलर्ट। अमेरिका के परमाणु हथियार अलर्ट मोड पर।
और अब अगली अहम खबर देखिए, पुतिन के आक्रामक रवैये के बीच एक्शन में किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर मूवमेंट तेज, अपना 7वां परमाणु परीक्षण करने में जुटा हुआ है सन की तानाशाह। साउथ कोरिया की वॉर प्रैक्टिस के बाद किम ने तैयारी की तेज। साउथ कोरिया और अमेरिका, इन दोनों के बीच में चल रहे ये ड्रिल्स और उससे एक तरीके से और ज्यादा प्रोवोक हो चुका है नॉर्थ कोरिया और अब 7वां परमाणु परीक्षण करने की दिशा में खुद को ले जा रहा है। महाप्रलय का अगला इशारा, परमाणु से लैस ट्रेन दौड़ाने के बाद पुतिन ने दुनिया को फिर डराया। कैलिनिनग्राड से रूस ने किया परमाणु हमले का अभ्यास। इस्कंदर मिसाइल से नकली इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए लॉन्च की प्रैक्टिस की। रूसी फौज ने पोलैंड और लिथुआनिया को टारगेट कर किया अभ्यास। ये बाल्टिक कंट्रीज, इन बाल्टिक कंट्रीज के पास में ही है कैलिनिनग्राड और वहां से ये जो नेटो के सदस्य देश हैं इनको निशाने पर रखते हुए यहां की गई प्रैक्टिस और इशारा सीधे अमेरिका को। और इस वक्त ये तीनों अहम खबरें आपके सामने स्क्रीन पर। यहां देखिए, रूस की परमाणु तैयारी के संदर्भ में ये खास तौर से 30 सितंबर को जब इन चारों क्षेत्रों को रूस ने खुद में मिला लेने का ऐलान किया, उसके बाद आप देख रहे हैं ये तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है और अब ये तनाव वहां पहुंचा जहां बेलगोरोड पनडुब्बी कहां है पता नहीं। एक ट्रेन जो कि मालगाड़ी है और करती है काम 12वें डायरेक्टरेट के लिए रूस में, जो कि सीधे सीधे परमाणु हथियारों के रखरखाव, उनके परमाणु कार्यक्रम, उनके ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ डायरेक्टरेट है, उससे जुड़ा हुआ ये काफिला किधर जा रहा है। और इधर आप देख रहे हैं साउथ कोरिया की वॉर प्रैक्टिस के बाद किस तरीके से किम जोंग उन ने अपने 7वें परीक्षण के लिए मन बना लिया है और ये कभी भी दुनिया के सामने खबर के तौर पर आएगा। परमाणु से लैस ट्रेन के बाद अब एक और सनसनीखेज काम किया है रूस ने। कैलिनिनग्राड में उसने इस्कंदर मिसाइल के जरिए जो टेस्ट किया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक सिग्नल। ये तीनों ये अहम खबरें जिन पर आगे हम अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, करने की कोशिश करेंगे। डिकोड चल क्या रहा है, महाप्रलय का ये इशारा। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।